मौत की आंधी। बसरा शहर बहुत दूर दूर तक व्यापारियों का पिल्ले आते थे। एक बार ईरान के प्रसिद्ध व्यापारी याकूब हसन एक बड़ा कबीला बसरा आ रहा था। उस काफिले में ऊँटों पर बहुत सा सामान लदा हुआ था। महमूद, अल्लाह की मेहरबानी से हम सही सलामत बसरा पहुंच गए हैं, और इस बार अल्लाह ने चाहा तो हमें फ़ायदा भी होगा। मालिक, देख लेना, परवरदिगार की मेहरबानी से सारा माल हाथों हाथ बिक जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत इनाम देंगे और कबीले के हर आदमी को माला माल कर देंगे। और तभी, अरे मकदूद, देखो पूर्व ये कैसे आंधी उठ रही है। और महमूद ने दूरबीन से उस ओर देखा। मालिक, यह तो आंधी नहीं, मौत की आंधी है। मालिक, डाकुओं ने हमें घेर लिया है। क्या? अब क्या होगा? महमूद, डाकू हमें लूट लेंगे और खुदा हम मुसीबत से बचा। और देखते हैं खूंखार डाकू काला शैतान ने दल के कबीले को चारों ओर से घेर लिया। लूट लो और सबका कत्ल कर दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। लूट लो, मारो डालो। आह, मर गया। मेरा सब कुछ ले लो। काला, मेरी जिंदगी बख्श दो। मेरे लोगों को नहीं मारो, मैं तुम्हें रहम की भीख मांगता हूँ। काला किसी के रहम भीख नहीं देता, काला सिर्फ मौत देता है। आह। और अगले ही पल काले शैतान ने याकूब के सिर पर तलवार का एक वार किया और अलग कर दिया। और कुछ देर बाद काला शैतान कफीले के लोगों को मारकर सारा सामान लूट कर ले गया। वह अपने साथियों के साथ पड़ी लाशों को रोनता हुआ वहां से लौट गया। और काला शैतान की आंखों से ओझल हो जाने के बाद लोगों की लाशों के बीच से एक बूढ़ा बाहर निकला। आह, जालिम सबको मार गया, सब कुछ लूट ले गया। ओह, किसी तरह बादशाह तक पहुंचना चाहिए, वह मेरी मदद करेंगे। और गिरता पड़ता बूढ़ा बसरा की ओर चल दिया। आह, पता नहीं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं खुदा। और आखिर किसी तरह बूढ़ा बादशाह अबू हसन के दरबार में पहुंचा। कौन हो तुम? कोई परदेसी जान पड़ते हो? तुम्हारी यह हालत किसने की? हजूर, हम बर्बाद हो गए, हम पर कहर टूट पड़ा। काले शैतान ने हमारा काफिला लूट लिया और सबको कत्ल कर दिया। वो, ओह, काला शैतान क्या इसके जुल्म का इतना बढ़ गया है कि कफिलों को लूट के साथ साथ वह लोगों का भी कत्ल करना शुरू कर दिया। हम उस डाकू को जिंदा नहीं छोड़ रहने देंगे। सिपाहियों, तुरंत लेकर सिपा सलार सिपाहियों को लेकर तुरंत अभी जाओ और काला शैतान को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हमारे सामने पेश करो। और फिर वजीर, तुम शाही हकीम से बुलाकर इनका फौरन इलाज करवाओ। हजूर, मैं अभी शाही हकीम को बुलाता हूँ। और कुछ ही देर बाद सिपा सलार बहुत से सिपाहियों के साथ काला शैतान की खोज में निकल पड़ा। और बहुत दूर तक ढूंढने के बाद भी सिपा सलार काला शैतान का नामो निशान तक ना मिला। काला आलम खान, हमने दूर दूर तक ढूंढ लिया, लेकिन रेगिस्तान में कहीं भी परछाई भी नज़र नहीं आती। हजूर, काला शैतान के कोई आदमी नहीं, मौत की आंधी है जो तूफान की तरह आता है और कहर बरपा कर चला जाता है। वह थक हार कर सिपाहियों पर पा लौटाई। और लेकिन उधर काले शैतान ने उसी रात एक गांव पर हमला कर दिया। भागो, काला शैतान आ गया, भागो भागो। हाँ हाँ, कत्ल कर दो सबको। इस गांव में एक भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। रहम करो माई बाप, रहम। सब कुछ ले लो, जिंदगी की खैरात दो। हाँ, काला शैतान किसी की जिंदगी की खैरात नहीं देता, उसके पास सिर्फ मौत है, मौत सबको मिलेगी। और फिरजू, इन सबको मौत की खैरात दे दो, इस गांव को जलाकर राख कर दो। नहीं नहीं, रहम।
और काले शैतान का हुक्म, डाकुओं ने तबाही मचा दी। हाँ हाँ या खुदा अम्मी। और एक औरत आग में झुलसते अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। आह मेरा बच्चा, अम्मी। और सिरजू, इसे भी आग में जला दो, इसे इसके बच्चे के साथ माँ बेटे एक साथ जलेंगे। हाँ हाँ। और तभी सिरजू ने उस औरत को उठाकर आग की लपटों में फेंक दिया। बचाओ बचाओ। हाँ, काला शैतान, तुम गुनाह इसी तरह मौत का सबक बनेगी। जालिम, तुझे खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। हाँ हाँ, खुदा खुदा हम हैं, जो चाहेंगे वही होगा। हमारे रास्ते में अगर खुदा भी आया तो वह भी एक दिन मौत का तोहफा देंगे। और तभी दो डाकू एक बूढ़े को पकड़कर काला शैतान के सामने लाए। सरदार, यह बूढ़ा कुछ बता रहा है, बता नहीं रहा, सारा माल इसने कहाँ छिपाया है, गर्दन उड़ा दो इस बेईमान की। शैतान, खुदा का खूब से डर, तू खुदा तुझे गुनाहों की सजा जरूर देगा। ओह, खुदा के नाम पर हमें डराता है, फेंक दो इसे भी आग में, अब देखो कैसे पछताता है इसका खुदा। और डाकुओं ने उसे भी आग में झोंक दिया। फिर लूट का बहुत सा माल लेकर काला शैतान वहाँ से लौट गया। और जब अबू हसन को दरबार हेलो। उधर अबू हसन दरबार में एक सिपाही पहुंचा। हजूर, काला शैतान नूरानी गांव के लोगों को लूटपाट आग लगा दी, औरत बच्चे उसने जिंदा आग में झोंक दिया। वो काला शैतान, सिपा सलार, अभी तक काला शैतान को क्यों नहीं पकड़ा गया? हजूर, हमने उसके रेगिस्तान के कोने कोने की तलाशी कर ली, लेकिन उस शैतान का कुछ पता न चला। वह काला शैतान आदमी है या प्रेत? नहीं, उस हम उसको पकड़ने के ही रहेंगे। तुम मुल्क में मुनादी करवा दो, जो भी काला शैतान को पकड़वाएगा उसे 10,000 सोने के रुपया इनाम में दी जाएगी। और काला शैतान के अड्डे पर लूट की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। मालिक बादशाह अबू हसन ने 10,000 रुपये का इनाम मुकर्रर किया है। काला शैतान के सिर पर की कीमत 10,000 रुपया। जाओ, चारों ओर मार काट करके इतनी दहशत फैला दो, कोई अजी बाबा के खजाने के बदले भी काले शैतान को पकड़ने की हिम्मत न कर सके। और उसी रात काला शैतान के साथी लूट करने, दहशत फैलाने के लिए निकल पड़े। ख़त्म कर दो। और हज में जाते एक कफीले में उन्होंने नहीं छोड़ा, भूखे भेड़ियों की तरह उस कफीले पर टूट पड़े। कत्ल आम कर दो सबको, एक भी जिंदा न रहे, बच्चे मर मार मार बचा या खुदा। और कुछ देर बाद डाकू सबको मौत के घाट उतार कर आगे बढ़ते चले गए और पीछे छोड़ गए भयानक तबाही और बर्बादी। और इधर एक दिन बसरा की शहजादी जकीरा अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकली थी। शहजादी, सैर तफरीफ के लिए यह जगह बहुत अच्छी है। अरे, प्यास बुझाने के और नहाने के लिए यहाँ झरना है, सचमुच खूबसूरत जगह है। और कुछ देर बाद बहुत देर नाच गा लिए, अब झरने में ठंडे पानी में नहाएंगे। और फिर जाहिरा कुछ लड़कियों के साथ झरने में नहाने लगी। और अचानक काला शैतान उधर आ निकला और शहजादी को देखा। वाह, कितनी सुंदर खूबसूरत है, इसे अपनी कनीज बनाएंगे। कौन हो यह गुस्ताख बदतमीज? सिपाहियों, पकड़ लो इस बदजात को। ए लड़की, तू हमें जानती नहीं, हम काला शैतान। नाम सुनकर ही लोग थर थर कांपने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, रोना बंद कर देते हैं। सिरजू, पकड़ ले इन को और अपने साथ ले चलो। इन्हें हम हसीना को अपने दरबार अपनी तलवार की नोक पर नचाएंगे। काला शैतान, काला शैतान, काला शैतान। और डाकुओं ने कुछ लड़कियों को पकड़ लिया। तभी जाहिरा पानी से बाहर निकली और डाकुओं को ललकारी, खबरदार, जो किसी लड़की को हाथ लगाया तो एक एक को की जान ले लूंगी। और काला शैतान आगे बढ़कर जहीरा का हाथ पकड़ लिया। आह, यह तो शहजादी है, बहुत तेज मिजाज है। अगर आज सारी अकड़ अभी मट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत को हम अपनी कनीज बनाकर रखना चाहते हैं। आई, लेकिन किसी ने ताहिरा को अपना हाथ छुटाने में सफल हो गई। और दौड़कर जहीरा एक डाकू को उसकी तलवार छीन ली और काला शैतान की ओर लपकी। काला शैतान, अभी तूने तूने
नियत थी मासूम बच्चों पर हाथ उठाया है कभी। अब मैं दिखाती हूँ तेरी बाजुओं में कितनी ताकत है। और जहरी बिजली की तरह काले शैतान पर टूट पड़ी और जहीरा काले शैतान को पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन अधिक देर तक नहीं ठहर सकी। सचमुच बहादुर लड़की है, लेकिन अब नहीं बचेगी। और इससे पहले जहरा काला शैतान को तलवार का शिकार बना पाती, उसकी सहेली उसके पास आई। जहीरा, तू यहाँ से भाग, मैं काला शैतान को रोकती हूँ। और शहजादी को भगा दिया, लेकिन वह भागकर कहाँ तक जाएगी। उसे बसेरा में महलों से भी उठा लाऊंगा। और अगले क्षण वह काला शैतान के पेट में तलवार घोंप दी। और सिराजू, शहजादी का पीछा करो, अगर वह भाग गई तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कुछ डाकुओं के साथ सिराजू ने जहीरा का पीछा किया, लेकिन जहीरा उनसे बचकर बादशाह के पास पहुंची। अफा अफा से काला शैतान सब लड़कियों को पकड़ ले गया, सिपाहियों को मार दिया। शाही झरने में अफ क्या काला शैतान ने तुम पर हमला किया? अनवर, सिपाहियों को कहो तुरंत वहां जाकर काला शैतान का नासो नाबूद कर दे। और सरजू ने मिलकर अपनी नाकामयाबी की सूचना दी तो काला शैतान आग बबूला उठा। क्या कहा? शहजादी भाग गई तो तुम सब उसे भागते हुए देखते रहे। हम तुम्हें तोहफा देंगे, मौत का तोहफा। अब्दुल, इन सर का कलम कर दो। और अब्दुल ने उन चारों के सिर कलम कर दिया। अब मुझे अपने गुरु की ऐसी ताकत हासिल करनी चाहिए जिससे बादशाह की फौज भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। और फिर उस रात होते ही काला शैतान जादूगर जोड़ा साकू के से मिलने चल दिया। और आधी रात को वह काला शैतान जब जादूगर जोड़ा साकू की गुफा में पहुंचा। जादूगर, मेरी हिफाजत करो, मुझे बचाओ। हम जानते हैं काला शैतान, तू बसेरा की शहजादी को अपनी कनीज बनाना चाहते थे वो, लेकिन बादशाह की फौज से जीत नहीं सकते। लेकिन हम तुम्हें ऐसी जादुई ताबीज देंगे जिससे रहते तुम कोई मार नहीं सकता। तुम अरे साथी किसी से नहीं हारेंगे। लेकिन क्या? बसरा के उत्तर में पहाड़ी में रहने वाले पीर के पास ऐसी ताकत है जो तुम्हें मार सकती है। मैं पीर की ताकत छीन लूँगा। और जादुई ताबीज पहनकर काला शैतान ने बर्फाक पर हमला कर दिया और साथियों ने फौजों पर कहर बनकर टूट पड़े। और पलक जबते ही काला शैतान ने अनेकों सिपाहियों को मार दिया और सिपाही काला शैतान के हाथों मारे गए। और सिपा सालार के मरते ही बादशाह की फौज मैदान में ठहर न सकी और काला शैतान उसे रोनता हुआ महल की तरफ गया। उसे याद आया, पीर के पास जादुई ताकत है। ओह, पहले मुझे पीर की ताकत छीन लेनी चाहिए। और यह सोते ही काला शैतान ने कहा, आओ जाकर अपने बादशाह से कह दो कि शहजादी चाहिए। अगर हमें शहजादी नहीं मिली तो बर्फा को जलाकर राख कर देंगे। और आज हम जा रहे हैं, जल्दी आएंगे। वो काला शैतान लौट गया। सिपाहियों ने बादशाह की हसन को अपनी हार की खबर दी। ऐसा नहीं हो सकता, एक डाकू लुटेरा इतना बहादुर नहीं हो सकता। फौज का मुंह तोड़ दे। हजूर, काला शैतान शहजादी को उठाकर ले जाने की धमकी दी है। लोग कहते हैं कि उसे किसी जादूगर की जादुई ताकत दे रखी है। इस समय वह शहजादा विचार विमर्श किया। हजूर, बाबा पीर के हिफाजत में जाना चाहिए, वही उन जादुई ताकतों की शिरकत दे सकते हैं। हाँ, हम आज ही पीर बाबा के पास जाएंगे और पीर से हमारी हिफाजत करेंगे और काला शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और उसी दिन शहंशाह अबू हसन पीर बाबा के पास पहुंचे। उसने सारी दास्तां सुनाई। बहुत दुख की बात है अबू हसन, केवल चिंता न करो। उसकी मौत बगदाद की शहजादे के रूप में जन्म ले चुकी है। तुम उसे शागिर्द शहजादे तहिरा का निकाह कर दो। और बगदाद शहर में आपने मुझे किस लिए याद किया? आओ फिरोज,
हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। हर साल की तरह तुम्हें पीर बाबा की इदारत में जाना है। हाँ अब्बा, मुझे यह बात अच्छी तरह याद है, लेकिन मैंने वहाँ जाने की तैयारी अभी कर रखी है। बस आपके आदेश का देर है। हम तुम्हें जाने की अब हम तुम्हें जाने का हुक्म देते हैं और पीर बाबा के पास जाकर उनकी दुआ हासिल करो। और बसरा के बादशाह का पैगाम दिया है, उसकी राजकुमारी तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। दुल्हन ज़हीरा दुल्हन बनाकर आएगी तो महल जगमगा कर देगी। और ऊँटों पर सवार होकर शहजादा फिरोज अपनी सिपाहियों के साथ बाबा के पास चल दिया। लेकिन इससे पहले काला शैतान पीर के पास पहुंचा। यहाँ यहाँ क्या लेने आए हैं शैतान? क्या तुम लोगों को लूटते लूटते तुम्हारा दिल नहीं भरा? मैं तुम्हें वो ताकत लेने आया हूँ बूढ़े, जिससे तू मुझे मार सकता है। वो ताकत मैं तो खुदा के पास है मूर्ख। और उठा और उठकर गुफा की ओर चल दिया। रुक जाओ पीर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वह ताकत गुफा में कहीं छुपा रखी है। वो ताकत मुझे नहीं मिली तो तुम्हें किसी दूसरे को भी नहीं दे सकते। और यह कहते हुए काला शैतान ने पीर की छाती में खंजर घोंप दिया। पीर को मारकर काला शैतान उस जादुई ताकत को गुफा को ढूंढा, लेकिन उसे कुछ न मिला। उसने अपने साथियों को बसरा पर हमला करने का हुक्म दिया और वह जादुई ताकत अब कोई दूसरा नहीं दे सकता। चलो अब बसरा को लूट कर वह जादुई ताकत अब कोई दूसरा नहीं ले सकता। बसरा को लूटने शहजादी को उठा लाओ। और सूरज डूबते के साथ उनने बसरा पर प्रवेश किया और मौत की आंधी बनकर बसरा पर छा गई। अचानक बसरा में भूकंप आ गया और लोग मौत की आंधी से बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बचाओ बचाओ! बच्चों अपनी माताओं को से छूटकर घोड़ों के पांव नीचे कुचल दिए गए। एक औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी, हाय मेरा बच्चा हो। और लेकिन उस बच्चे के पास पहुंचते पहले डाकू ने उसका सिर कलम कर दिया। वह औरत चीख गूंज उठी और तेजी से आगे बढ़ते काला शैतान ने महल में घुसने की देर नहीं लगी। और कुछ देर बाद काला शैतान ज़ाहिरा के पास पहुंचा। हाँ, अब कहाँ बच कर जाएगी शहजादी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ज़ाहिरा ने उससे डरी नहीं, उसके एक तलवार लेकर झपटी। काला शैतान, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है, अब तू बचकर नहीं जा सकता। और काला शैतान ने अपने साथियों के साथ महल में कई जगह आग लगा दी और चारों तरफ आग का भयंकर लपटें उठ रही थी। और काला शैतान को घोड़े से नीचे उतरना पड़ा और तलवार टूट जाने से ज़ाहिरा घबरा गई। आहा, अब कौन बचाएगा शहजादी, तुम हमारी कनीज बनना पड़ेगा। और काला शैतान उसे पकड़कर देर न लगाई। अब्बा बचाओ, मम्मी बचाओ। और ज़ाहिरा को लेकर घोड़े पर सवार हुआ। बचाओ बचाओ बचाओ! और बिजली की तेज़ी से घोड़े का दौड़ाता चला गया। और उधर जब शहजादा फिरोज बाबा की गुफा में पहुंचा, अरे यह क्या, यहाँ तो आग लगी है। ओह बाबा बाबा! और ऊँट से उतरकर वह फिरोज को झाड़ियों के पास पहुंचा। अरे यह कौन पड़ा है, कहीं पीर बाबा तो नहीं? और फिर उस आदमी ने उसको ऊपर उल्ट कर फिरोज को देखा। ओह, यह तो पीर बाबा है, क्या हुआ? पीर बाबा, पीर दिगार की ऐसी मर्जी थी बेटा, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह सब कैसे हुआ बाबा, किसने किया? मैं उसे गुनाह की जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काला काला शैतान ने किया है यह गुनाह। ओह, मुझसे जादुई ताकत छीनने आया था, लेकिन मैंने उसे वह ताकत नहीं दी, उसे मेरे खंजर घोंप दिया। लेकिन वह नहीं जानता वह अपनी मौत उस अंगूठी में छिपी है। और बेटे, तुम यह अंगूठी पहन लो, यह काला शैतान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और फिर फिरोजा ने पीर बाबा के हाथ से वह अंगूठी को उठाया कि पीर बाबा की गर्दन लुढ़क गई। नहीं नहीं बाबा, तुम नहीं छोड़ के जा सकते।
और पीर बाबा के पास ही कब्र खोद कर पीर बाबा को उसमें दफन कर दिया। पीर बाबा, मैं तुम्हारी हत्या का बदला अवश्य चलूँगा। फिर शहजादा हसन काला शैतान की खोज में निकल पड़ा। काला शैतान, तू दुनिया में किसी कोने में जा छिपा हो, तुझे नहीं मैं ढूंढ ही लूँगा। और कई दिन ढूंढने के बाद भी काला शैतान नहीं कुछ पता न चला तो फिरोज थका कर बगदाद पहुंचा। बेटे, तुम्हें बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेटे, तुम्हें होने वाली दुल्हन काला शैतान उठा कर ले गया है। ऐसा नहीं उस्ताद। क्या बसरा की फौज ने उस शैतान को रोका नहीं? उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी जादुई ताकत के सब शक का कत्ल कर दिया और शहजादी को उठा ले गया। ओह अब्बा, मैं आज ही फौज के साथ कूच करूँगा और काला शैतान को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लूँगा, वैसे ढूंढ निकालूंगा। मुझे शैतान से एक और गुनाह का हिसाब पूरा करना है। उस शैतान ने पीर बाबा की हत्या कर दी। क्या पीर बाबा की हत्या? फिर तो ऐसे शैतान का जिंदा छोड़ना बड़ा गुनाह होगा। और उस दिन अपनी भारी फौज के साथ काला शैतान की खोज में निकल पड़ा। और कई दिन रेगिस्तान की खाक छानने के बाद भी काला शैतान की परछाई नहीं मिली। इतने दिनों हो गए, काला शैतान का कुछ पता नहीं चला, न जाने कहाँ गायब हो गया। हजूर जहाँ कहीं भी होगा, वह एक न दिन आपके सामने आना ही होगा। मैं उस शैतान को कब्र से खोद कर भी बाहर निकाल लाऊंगा। और ओह, यह ज़हीर क्या गुजर रही होगी। और वो छोटी सी पहाड़ी एक घाटी में। नाचो, नहीं नाचोगी तो एंटर की मार तुम्हें अकल खाल उधेड़ दी जाएगी। नहीं नाचूंगी चाहे मेरी जान निकल जाए। एक दिन हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपनी कनीज बनाएंगे, और कनीज बना कर लिया। आज तुम्हें नाचना होगा, नाचो। ओह, नहीं नाचूंगी। हा हा हा। और उधर फिरोज रास्ते में एक आदमी जख्मी दिखाई। पानी। ओह, क्या बात है, प्रदेशी जख्मी कैसी है? और एक सिपाही ने आगे बढ़कर आदमी को पानी दिया। और पानी देने के बाद, परवरदिगार तुम्हारी उम्र दराज करे और हर बुरी नज़र से बचाए। तुम कौन हो और तुम्हें किसने मारा? ओह, तुम कोई शहजादे लगते हो। लगता है आखिर खुदा ने हमारी सही आदमी को मिला दिया है। हाँ, बगदाद का शहजादा फिरोज, बगदाद का शहजादा काला शैतान की मौत। हजूर, मैंने काला शैतान को शहजादी छुड़ाने के लिए कहा था। ओह, उसने मुझे जुल्म करने से रोका और मुझे खंजर घोंप दिया। और मैं जालिम को जिंदा नहीं छोड़ना। काश उसे ठिकाने का पता चल जाता। शहजादे, काला शैतान तुम्हें पहाड़ियों की घाटी में मिलेगा। लोगों को लूटने के बाद वह वहीं जाकर छिप जाता है और उन पहाड़ी घाटी का पता बताकर जख्मी ने दम तोड़ दिया। और कुछ सिपाहियों ने दफन करने के बाद करने का हुक्म देकर फिरोज घाटी की ओर चल दिया, जहाँ काला शैतान का रास रंग में खोया था। और सूरज डूबने से पहले फिरोज घाटी में पहुंचने कर काला शैतान पर हमला बोल दिया। सिपाही काला शैतान के गुनाहों को, मासूमों को मारता है, औरतों की बेइज्जत करता है। आगे बढ़कर उस जालिम को नाम निशान मिटा दो। और कुछ ही पलों में फिरोज काला शैतान के सामने था। काला शैतान, आज तेरे जुल्मों का खात्मा हो गया। आज तेरे गुनाहों की सजा दी जाएगी। हाँ, काला शैतान को कोई नहीं मार सकता। मेरे गुरु ने मुझे ऐसी ताकत दे रखी है। मेरा नाम भी फिरोज, बगदाद का शहजादा है। मैं भी पीर बाबा की ताकत लेकर आया हूँ। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बगदाद का शहजादा। और तभी दोनों बिजली की तेज़ी से एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों किसी को हार मानने को वाला नहीं था। लेकिन तभी फिरोज ने एक बार किया, ओह मेरा तबीज अलग होते ही काला शैतान घबरा गया। अगर मैं इस तबीज को उठा लूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पलक झपकते ही, देर किए बिना ही काला शैतान तबीज की ओर झपटा। लेकिन उसने तबीज उठाने से पहले ही फिरोज ने उसकी कमर में तलवार घोंप दी और काला शैतान
मरते ही काला शैतान मरते ही फिरोज ने दूसरे डाकुओं पर टूट पड़ा, उनके भी मौत के घाट उतार दिया। तभी फिरोज की नज़र खूबसूरत युवती पड़ी। कौन हो तुम? क्या काला शैतान तुम्हें बंदी बना रखा है? मैं बर्फा की रसायत शहजादी ज़हीरा हूँ। काला शैतान बर्फा से उठाकर मुझे यहाँ लिया आया था। ओह, तो वर्षा की शहजादी ज़हीरा इतनी खूबसूरत मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शहजादी तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें बगदाद का शहजादा फिरोज हूँ और तुम्हारे अब्बू का सही सलामत पहुँचा दूंगा। मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूँगी शहजादी। और ज़हीरा को बसूरा पहुँचाने पर फिरोज बगदाद पहुँच गया। लोगों ने उसकी बहुत बात स्वागत किया, जिंदाबाद। और फिर कुछ दिन बाद फिरोज और ज़हीरा का निकाह हो गया समाप्त दोस्तों।